वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। होते तो आज हम आए थे निर्मल स्टड फार्म, जिनके ओनर है जसप्रीत सिंह निर्मले, और हमारे साथ हॉर्स लवर है वंशप्रीत सिंह और सरबजीत सिंह। तो आइए बात करते हैं जसप्रीत सिंह से। सबसे पहले तो अमू भाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी वाहिगुरु की फतेह। अपने पास में फ़िलहाल एक स्टेलियन है फौजा सिंह बोल के, हाँ, और एक पोनी है बम बोल के। ये दोनों अपने पास में अभी दो घोड़ों में अभी ये दो ही चीज़ है अपने पास में। और आपको शायद डॉग का भी शौक है, आपके पास डॉग के ब्रीड है 2-3। डॉग की ब्रीड है अपने पास में, आपको बाद में बताऊंगा। मेरे पास में एक ग्रेडन है, लैब है और सिड्जू एक है। हाँ, और जो अपना स्टेलियन फौजा सिंह वो ये बार अपने साथ में मालेगांव गया था और वो वहाँ पे प्राइज़ होल्डर है। हाँ, और वो पिछले बार परली में भी प्राइज़ होल्डर है। 2 जगह मतलब मीन्स प्राइज मारा हुआ है। हाँ। थोड़ा वंश भी बिजी थे तो थोड़ा बाहर गए, तो अपने साथ है ईश्वर सिंह अभी। तो जज भी अब अपन आते हैं अपने घोड़े पे, तो फौजा के बारे में थोड़ा डिटेल दीजिए हमें। किसका बच्चा है, किस एज कितनी हो गई है, हाइट कितनी है, स्टड सर्विस कितनी है, सारा कुछ। अमू सिंह जब मैंने हॉर्स लिया तो मुझे लाइन विन का उतना जब है कुछ पता नहीं था। जो सामने वाले ने मुझे दिया था उसे भी लाइन का कुछ पता नहीं था, इसके लिए अननोन है अभी। तो शौक जैसा घूमने करने का है, राइड का है, तो इसके लिए हमने उसकी लाइन तो देखे नहीं। हाँ, उसके जो कंडीशन थी वो अच्छी थी बोल के हमने ले लिया उसे। बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह जो था उसका बहुत अच्छा लगा था, वो हिसाब से लिए थे हमने। अभी उसकी करंट 64 हाइट है। 64। हाँ जी, जी। आप वैसे तो वकील हो, आप इस हॉर्स लाइन में कैसा क्या आ गए? कैसा है अमू सिंह, मैं पहले से ही समझो जब मैं 5 साल का था, जब से ही थोड़ा पिताजी घोड़े कन लेके जाते करते थे। फिर जब मैं 5th क्लास में आया तो मुझे इतना शौक पड़ गया था कि मैं खुद हॉर्स परचेस करने को तैयार हो गया था। जब मैं पूना में था, एक बता रहा हूँ मैं एक अपना एक्सपीरियंस। जब मैं पूना में था तो वहाँ पे 20 रुपीज़ राउंड देते थे हॉर्स की वगैरह। हाँ, तो जब मुझे पता चला कि भाई 20 रुपीज़ में है, तो जस्ट मैं ऐसा मुझे लगा कि भाई वो 20 रुपीज़ में हॉर्स सेल कर रहे हैं। तो मुझे इतना एक्साइटेड होगा, मैं वहाँ पे बोल रहा हूँ मम्मी उनको कि अब यहाँ पे तो 20 रुपीज़ में हॉर्स है, अपन हॉर्स लेके चल लेंगे। बोल तो मैं जब 5th में था, जब मेरी इतने एक्साइटेड था, मुझे हॉर्स रखने का इतना शौक था। फिर जैसा जैसा बड़ा होते गया, यहाँ पे अपने गुरुद्वारा है, हॉर्स टेबल है नांदेड़ में, जो तखत साहिब का जो। ज्यादातर तो अपने बच्चों को हजूर साहब के हाँ। अपने तबेले से ही शौक लगता है। हाँ हाँ, सही है सही है। मुझे भी वहीं पे, फिर मैं जब 10th में मेरी 10th पास आउट हुआ, फिर वहाँ पे जाके मैं सेवा करता था। वो सेवा करते करते फिर इतना शौक होगा कि फिर आज खुद को एक हॉर्स लेके अपना शौक पूरा करना पड़ रहा है। देखो, तो बहुत अच्छी बात है, घोड़ों का शौक भी बहुत अच्छा शौक है, ऐसा नहीं कि खराब है। हम जितना भी हमारा ग्रुप है, छब्बू भाई हो गए, ईशू भाई हो गए, हम सबको हॉर्स रखने के साथ साथ हम राइड्स का भी शौक लेते। हमको राइड पे घूमना करना बहुत पसंद है। नॉर्मल कैसा है, दूसरे लोग जो हॉर्स रख के खाली, सिर्फ शौक से रखते हाँ हैं, खाली खाली खिलाते हैं हॉर्स है उनको। उनका, ने बस हाँ। खाली बंधे हुआ है। हमारा पास वैसा नहीं है, हम शौक से घूमते हैं, बड़े बड़े राइड ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसा टाइम रहता वो हिसाब से हम हमारा टाइम निकाल जैसे कि के। अपने वीडियो बनाए थे अपनी हाँ। 60 किलोमीटर की, जो हाँ, अपन हाँ, हाँ, आना हाँ। जाना कर रहे थे, अप डाउन 30 किलोमीटर का। हाँ जी, बसमत का। हाँ, हम हमारा सैटरडे संडे जो भी फ्री टाइम रहता है हमारा, जो छुट्टी के टाइम रहते हैं हमारे, हम वो सब जॉब के टाइम निकाल के राइड्स वगैरह को जाते हैं हम। तो जज भी अभी फौजा सिंह की अपनी स्टड सर्विस आपने चालू कर दी है, उसकी फीस वगैरह कितनी है और बच्चे वगैरह आए हैं? हाँ, अपन ने अभी इसकी स्टड सर्विस शुरू कर दी है। उसकी अपन ने नॉर्मल अभी 11,000 रुपीज़ फीस रखी है। अच्छा, अभी कुछ उसका रिज़ल्ट वगैरह तो नहीं आया अभी तक, क्योंकि अपन ने एक नॉर्मली 2 मंथ पहले चेक घोड़ी क्रॉस कराई थी। अब जैसे जैसे उसके रिजल्ट्स आएंगे पता चलेगा आप लोगों को क्या है अच्छा। उसका और क्या फौजा नहीं। की एज कितनी होगी ये? अभी वो 5 इयर्स का है। देखो, अच्छा, मतलब अभी तो स्टैलियन बना है। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो जज भी आपके पास बग्गी रखी हुई है, वो आप किसके ऊपर यूज़ करते हो, आपके स्टैलियन पे या जो आपके पास जो पोनी है उसके ऊपर? नहीं हमू भाई, वो कैसा है, अपन ने जो पोनी लाई हुई है ना, हाँ, अपन उसके लिए वो लेके आए वाली है बग्गी, और उसके ऊपर ही यूज़ करते हैं। अच्छा। हाँ बस। आपने ट्रेन पोनी लाया था या आपने उसको ही ट्रेन कराया नहीं बग्गी नहीं, के लिए? अपन ने उसको पूरा ट्रेन करे थे अपने पास में ही। अच्छा। हाँ, बाद में फिर वो बग्गी लगा के यूज़ करना शुरू कर दिया उसको। और आपका कुछ एक्सपीरियंस सुनाओ हमें हॉर्स के साथ का। एक्सपीरियंस तो ऐसा है भाई, जो हॉर्स है वो जितना उसको प्यार करोगे वो उतना आपके साथ में वफादार रहेगा। हाँ, तो जज भी अपने सारे घोड़ों को डाइट क्या है? अपने पास में अमू सिंह जौ,
चने, चोकर और कड़वा, ये सब नॉर्मल चीज़ है जो अपन डेली रूटीन में उसको यूज़ करते हैं हॉर्स को। मतलब सीजन के हिसाब से चेंज करते हो या? हाँ, सीज़न के हिसाब से। आप ठंड काले में समझो बाजरा आ गया, हाँ। धूप काले में समझो बाजरा बंद कर देते हैं क्योंकि गर्म रहता है थोड़ा। तो जस्ट भी आपने जैसे बताया आप हॉर्स पे राइड भी करते हो अच्छे अच्छे किलोमीटर्स, तो आपका एक एक्सपीरियंस बताइए हमें अच्छा वाला। हमू सिंह कैसा है, हम अकेले तो नहीं निकलते हैं, हमारे साथ में जैसे कि छब्बू भाई है, ईशू भाई है, इनके दोनों के स्टेलियंस रहते थे। हम साथ में जाते कहीं भी राइड को गए तो हमारे साथ 3 से 4 स्टेलियन रहते नांदेड़ के अच्छे अच्छे। और हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है जहाँ पे हम सब दोस्त रहते हैं, जहाँ पे हमारी फैमिली रहती है, हम वो राइड कभी भी इंजॉय करते हैं। और हम ज़्यादातर हॉर्स को भी ध्यान देते हैं कि भाई उससे भी कुछ ओवर एक्सरसाइज ना हो जाए या ओवर राइड ना हो जाए। हमारे हॉर्स को वैसे आदत है, वो 30 किलोमीटर्स तो नॉन स्टॉप चलते हैं, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। वैसा आपके हॉर्स का आपने स्टेमिना बिल्ड कर दिया है ना? हाँ। घोड़े चल सके अपने 20-30 किलोमीटर लगातार। हमारी फर्स्ट राइड बहुत होगा 10 किलोमीटर्स की थी हमू सिंह। अच्छा। फिर अब वो जैसा जैसा हमारी बढ़ते गई घोड़े की कैपेसिटी और हमारा भी जो जोश बढ़तेगा, हम वैसा वैसा राइड उसके एक्सपांड करते गए बस। तो जस भाई जो अभी नए हॉर्स लवर आ रहे हैं हॉर्स लाइन में, तो आप उनके लिए कुछ राय दोगे? हाँ, कैसा है, सबसे पहले तो जो नए लोग आ रहे हैं मैं उन्हें एक सजेशन दूंगा कि आप जितना हो सके अपने घोड़े की खुद सेवा कीजिए। अपने घोड़े को 2 टाइम खरखरा मारिए, अच्छे से रखिए उन्हें, और जितना हो सका उनके साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, उन्हें राइड्स को लेके जाइए। क्योंकि राइड्स ऐसी चीज़ है, आप जितना उनके साथ में टाइम स्पेंड करोगे खाली टाइम पे उतना मज़ा नहीं आएगा जितना राइड में आएगा। क्योंकि वो आपको जो फीलिंग रहती राइड की, जो आप रात में वहाँ पे स्टे करते हैं राइड के टाइम जस भाई मैंने सुना था कुछ टाइम पहले आपका हाथ वगैरह फ्रैक्चर हो गया था घोड़े से गिर के। हाँ, वो कैसा है अमू सिंह, वो करीबन 2 साल हो गए उसको बात को। वो एक न्यू हॉर्स था जो कि बहुत मस्ती वाला था। अब उसको हम फर्स्ट टाइम राइड करने चाह रहे थे। अपने स्टेबल की बात है? हाँ, हॉर्स टेबल की बात है। हम उसको फर्स्ट टाइम राइड करने वाले थे, तो हमने उस पर जैसे ही सवारी डाले उसने मस्ती करके गिरा दिया। तो वो टाइम पे थोड़ा सा एक बैड एक्सपीरियंस होगा जिसमें मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। अब घोड़ों पर सवारी करनी है तो गिरना तो पड़ेगा ही। हाँ, कैसा रहता है मुसिंग, जो फर्स्ट टाइम जब हॉर्स को राइड करते हो या फर्स्ट सवारी जिसे बोलते हैं, वो टाइम पे कहीं टाइम कुछ ऐसे अनहोनी हो जाती या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते, या आप सवार को तो भी चोट लग जाती या घोड़े को तो भी चोट लग जाती, वो नॉर्मल रहता। वो टाइम पे थोड़ा केयर करना चाहिए। जो न्यू राइडर्स है, जो नए ओनर्स है अभी हॉर्स के, मैं उन्हें खास कहना चाहूँगा कि जो अगर घोड़ा ट्रेंड है तो बहुत अच्छी बात है, या तो कोई अच्छे ट्रेनर से ट्रेंड करा के लीजिए हॉर्स। तो जस भी अपने पास अभी हजूर साहब में इतने घोड़े हो गए हैं, हाँ जी, तो अपने को डॉक्टर वगैरह मिल जाता है यहाँ पे? हाँ, नॉर्मल कैसा है, जो यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह है वहाँ पे भी डॉक्टर्स अच्छे हैं कुछ। जो अपने तखत साहब में भी जो डॉक्टर्स आते हैं देखने के लिए रेगुलर चेकअप के लिए, वही अपने को यहाँ पे गाइड करते हैं बस। तो जस भी यहाँ पे फेरियर का क्या सीन है? जैसे आपको पता है अमू सिंह, अपने पास में गुरुद्वारे के भी जो 30-40 घोड़े जो रहते हैं, और अपने जो नांदेड़ में भी जो हॉर्स लवर्स के हॉर्सेस वगैरह, उनके लिए 2-3 जो फेरियर्स है वो आते रहते हैं, जिसको जो फेरियर से काम कराना है वो बनाता है हमेशा। और तो जस भी ऐसा कितने महीने में मंथ में बनाना पड़ता है अपने को हॉर्स के हूफ? हम तो देखो कैसा है, राइड को जाते रहते हैं तो हमारे हूफ उतने ज़्यादा ग्रोथ नहीं होते। हम नॉर्मली 3 मंथ में एक बार बनाते हैं हम। अच्छा, तो आप सजेस्ट क्या करोगे नवे हॉर्स लवर को कि हूफ अपना जो नाल होती है हॉर्स के खुर में, वो लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? उसके वो फायदे नुकसान कैसा है, जिसके उसके हिसाब से। देखो, हम राइड को जाते हैं, हमको नाल बिठाना ज़रूरी है, क्योंकि जो जितना किलोमीटर चलेंगे वो हिसाब से उसके पैर ज़्यादा घस जाएंगे फिर। अच्छा। इसके लिए हम नॉर्मली नाल बिठा लेते हैं। अब जो जिसकी राइड कम है, जो घूमता नहीं, जो घर पे ही रखता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं मारा तो भी चल जाएगा उससे नाल। तो मीन्स आपका वैसा नहीं है कि खाली स्टड के लिए घोड़ा है, आप राइडिंग वगैरह के लिए मतलब सारा शौक करते हो? मेन कैसा है, हमने घोड़ा ही लिए थे शौक के लिए। हमें जो राइडिंग वगैरह का शौक था वो हिसाब से हमने हॉर्स लिए थे। अब जो भी हमारे साथ के भाई है, ईशू भाई हो गए, छब्बू भाई हो गए, हम साथ में, मेन हमारा छुट्टी का दिन सैटरडे संडे जो भी रहता हॉलीडे, क्योंकि
सब अपने अपने काम में हैं। हम्म। इनो मारुति शोरूम में है, मैं भी एडवोकेट हूँ, भाई भी जॉब पे है। तो जिसको जैसा टाइम मिलता है, संडे को हम सब फ्री रहते हैं, तो खास कर हम संडे के दिन राइड ऑर्गेनाइज कर तो देते आप हैं इधर। अपना अपना संडे के दिन मतलब निकलते हो, आप भाई भाई या दूसरे भी ज्वाइन कर सकते हैं आपको जो हॉर्स लवर है? नहीं, नांदेड़ वैसा में कोई है। प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई हमारे साथ ज्वाइन होना चाहेगा तो बिल्कुल हम उसे लेके तो चलेंगे। जस्ट भी हमें बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू लेके। कभी हम भी आपके राइड वगैरह में शामिल होंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम उसी। जो आपके राइड होते हैं संडे के टाइम पर। हाँ जी। उसके भी अपन वीडियो वगैरह शूट करेंगे और अपने लोगों को दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल।